हेलो बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पराग कोश भित्ति तक कंप्लीट कर लिया था। यानी अपन ने देखा कि जो पराग कोश भित्ति है उसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है। 4 लेयर के अंदर फर्स्ट नंबर पे एपिडर्मिस थी, सेकंड नंबर एंडोथीसियम, थर्ड नंबर मिडिल लेयर और फोर्थ नंबर टेपेटम थी। इन चारों के अपन डायग्राम के द्वारा स्थिति का अध्ययन कर लिया था कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेकंड नंबर एंडोथीसियम और थर्ड नंबर मिडिल लेयर जो 1 से 3 परतों की थी और फोर्थ नंबर पे टेपेटम थी। अब उसी के अंदर अपन ने आगे देखा था। अब आज अपन बात करते हैं स्पोरोजिनस सेल, यानी जो आर्ची स्पोरियल सेल थी परागकोश की। परागकोश की आर्ची स्पोरियल सेल 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होती है। एक थी एंथरवाल और सेकंड थी स्पोरोजिनस सेल्स। तो एंथरवाल के बारे में अपन ने वापस बता दिया है। आज अपन बात करते हैं स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणुजन कोशिकाएं। परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि जो परागकोश भित्ति के अंदर की वो जो कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ही अपन बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो देखो, परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आपने देखा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, परागकोश की भित्ति के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी। उन द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होते हैं। और इन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो ये अगुणित 4 लघु बीजाणु बनते हैं, इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे देखो, प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 पराग कणों का निर्माण करती है। यह चारों एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यानी जो 4 लघु बीजाणु होते हैं, ये चारों लघु बीजाणु है वो आपस में जुड़े होते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। और यदि कोई भी सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, अगर सक्रिय है तो वह सीधी सी है कि 2 बार सूत्र विभाजन होंगे और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। अब जो चतुष्क होते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क, वो मुख्यतः निम्न 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। इनमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा इन तीनों के पीछे की तरफ स्थित होता है। एग्जाम्पल आ जाएगा डाइकोट या द्विबीजपत्री पादप, डाइकोट प्लांट या द्विबीजपत्री पादप। यानी कि चतुष्फलकीय के अंदर 3 तो सामने दिखाई देंगे और एक उसके जस्ट पीछे की ओर होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्विक। इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मोनोकोट। यानी कि इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु है वो एक ही तल में दिखाई देते हैं और चारों के चारों सामने से दिखाई देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अपना क्रोसित या डिक्यूसेट। इनमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं
नीचे वाले युग्म का केवल एक बीजाणु दिखाई देता है। एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नोलिया, यानी कि क्रोशित होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, दो दो के समूह पाए जाते हैं, इसलिए दो तो सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन जो इसका समकोण में बनाते हैं उनमें से केवल एक ही दिखाई देता है। इसका सामने से अपन को 3 ही दिखाई देते हैं। 4th नंबर पे आता है टी सेप्ट या टी आकार। इसमें चतुष्क के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में तथा 2 लंबवत रूप में विन्यासित रहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा एरिस्टोलॉकिया। देखो टी सेप्ट यानी कि अपना इंग्लिश का फर्स्ट जो अल्फाबेट होती है उसका टी आकार होता है, वैसे ही है कि 2 लघु बीजाणु है वो अनुप्रस्थ रूप से होते हैं और 2 लंबवत रूप से होते हैं और चारों अपन को दिखाई देते हैं। और लास्ट आता है अपना रेखिक या लाइनर। सभी लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं। एग्जाम्पल है हेलोफिला, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे एक सीधी रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं। डायग्राम देखें तो डायग्राम देखो, सबसे पहला था अपना टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, जिसके अंदर सामने से देखने पर अपन को 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा इनके पीछे की ओर होता है। सेकंड नंबर पे था अपना आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्विक। तो आइसोबाइलेटरल है वो चारों के चारों लघु बीजाणु है वो एक ही तल में होते हैं, 1 2 3 4, और चारों के चारों अपन सामने से देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे था डेक्यूसेट या क्रॉसित। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्रॉसित के अंदर 2-2 के समूह के अंदर एक दूसरे के समकोण पे बनाते हैं, यानी कि ये 2 सामने हो गए तो दोनों इसके समकोण पे होंगे, एक ये यहां पे आएगा, एक इसके जस्ट पीछे की ओर आएगा। तो इस प्रकार से अपन को 3 ही इसके अंदर दिखाई देते हैं। फिर आता है टी सेप्ट या टी आकार। टी आकार के अंदर 2 लघु बीजाणु है वो अनुप्रस्थ रूप से तथा 2 उसके लंबवत रूप से विन्यासित रहेंगे, यानी 2 तो ये अनुप्रस्थ रूप से हो गए, 2 लंबवत नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और ये अपने एबीसीडी के टी आकार का हो जाता है। और लास्ट में 5th नंबर पे आता है अपना लाइनर या रेखिक, जो हेलोफिला के अंदर होता है, यानी कि चारों की चारों लघु बीजाणु है वो एक सीधी रेखा के अंदर देखो 1 2 3 4 एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अपन लाइनर। ये हो गया अपना लघु बीजाणु जनन और बीजाणु जनन की कोशिकाएं कंप्लीट हो गया। आगे अपन बात करते हैं परागपिंड के बारे में। आगे देखो, लघु बीजाणु चतुष्क के मध्य भित्ति पाई जाती है। यह केलेज एंजाइम के द्वारा टूट जाती है। इससे चारों परागकण स्वतंत्र होकर गोलाकार संरचना बनाते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। यानी कि यदि चतुष्क के अंदर लघु बीजाणु होते हैं तब तो उन्हें अपन लघु बीजाणु कहेंगे, और जो चतुष्क के अंदर भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं वो टेपेटम के द्वारा स्रावित केलेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम के कारण टूट जाती है और चारों लघु बीजाणु है वो स्वतंत्र हो जाते हैं, और जैसे ही स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें अपन अब परागकण कहते हैं। आइए देखो, कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, इसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आँख या केलोट्रॉपिस। अपना जो आँख होता है उस आँख के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर जो परागकण है वो आपस में संयुक्त रूप से होते हैं और संयुक्त रूप से होकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं। उसी संरचना को परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इसे बहुबीजाणुता या पॉलीस्फोरी कहते हैं। यानी कि एक जो चतुष्क होता है उसके अंदर 4 लघु बीजाणु आमतौर पर पाए जाते हैं, लेकिन यदि कई बार क्या होता है कि 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उसे अपन बहुबीजाणुता कहते हैं। अब परागपिंड या पोलिनियम का डायग्राम देखें तो ये देखो कि परागपिंड है, उसके अंदर परागकण है वो आपस में अंदर की ओर जुड़े हुए हैं, तो आपस में जुड़ी हुई है और ये विशिष्ट संरचना हो गई, इसलिए इसे अपन कहते हैं पोलिनियम। और पोलिनियम पाया जाता है अपने कलोट्रॉपिस के अंदर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यदि
25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, तो उनसे कितने परागकणों का निर्माण होगा। तो आपको पहले बताया है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है, और यदि 25 हो गई तो 25 इंटू 4 बराबर हो जाएंगे 100 या 100। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पीछे के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब अपन कल बात करेंगे परागकोश स्फुटन, आगे के वीडियो के अंदर।